बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने भारत के अतीत गौरव को अपने नाटकों का विषय बनाया है तथा नाटकों की कथा वस्तु प्रायः इतिहास से ग्रहण की है। इसीलिए वे ऐतिहासिक नाटककार कहे जाते हैं। प्रसाद जी की प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी, परिणय। ध्रुवस्वामिनी उनकी बहुचर्चित नाट्यकृति है जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण भी दिए हैं। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में ये घटना अंकित है जिसमें ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। 7वीं शती में बाणभट्ट ने भी अपने हर्षचरित में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नारी वेश में शक शिविर में जाकर शकराज का वध किया। प्रसाद जी ने इसे स्वीकार करते हुए भूमिका में लिखा है चंद्रगुप्त का कामुक शकराज को मारना और ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह इत्यादि के ऐतिहासिक सत्य होने में संदेह नहीं रह गया है। नाटक की मूल घटना यद्यपि ऐतिहासिक है तथापि नाटककार ने उसमें कल्पना का समावेश भी किया है। नाटक के कुछ पात्र चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी ऐतिहासिक पात्र हैं, जबकि कोमा, मिहिरदेव और मंदाकिनी आदि काल्पनिक हैं और उनकी कल्पना शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने हेतु की गई है। समग्रतः ये कहा जा सकता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का कथानक या कथा वस्तु। ध्रुवस्वामिनी नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक और गतिशील है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था और उसका विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुवस्वामिनी से निश्चित किया था। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी एवं मद्यप था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी अमात्य के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा और उसने ध्रुवस्वामिनी से विवाह भी कर लिया। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आशंका से शांत बना रहा और उसकी वाग्दत्ता दूसरे की पत्नी बन गई। रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस समय शकराज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी। शकराज ने युद्ध बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा उसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी शकराज को उपहार में देनी थी। रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। ध्रुवस्वामिनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, अपने कुल गौरव को बचाने की अनुनय विनय की, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ध्रुवस्वामिनी का आत्मगौरव जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने के लिए स्पष्ट इनकार कर देती है और कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत होती है।
किंतु कुमार चंद्रगुप्त उसे रोक देता है। चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के दुर्ग में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। इससे पूर्व शकराज को उसकी प्रेमिका कोमा भी समझाती है कि तुम्हें ध्रुव स्वामिनी को उपहार में नहीं मांगना चाहिए। राजनीति से भी बड़ी होती है नीति, जिसका आश्रय छोड़ने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसा कोमा के पिता आचार्य मिहिरदेव शकराज को समझाते हैं, किंतु वह उनका तिरस्कार करता है और कोमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। शक दुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त के सैनिक वहां पहुंचकर क्रूरता प्रदर्शित करते हुए मारकाट करते हैं और कोमा तथा उसके पिता दोनों ही मारे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का मुखर विरोध करता है और ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त जैसे क्लीव को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय देता हुआ कहता है, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलविशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज्य सिंहासन से भी वंचित कर देते हैं। चंद्रगुप्त राजा बनता है और उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी से कर दिया जाता है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में समाप्त होती है। धन्यवाद।